नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस नए लेक्चर में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिगार्डिंग द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम लोगों ने जब लास्ट सेशन कवर किया था, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था इस चैप्टर का, तो उसके अंदर हम लोगों ने कुछ हिस्टोरिकल मोमेंट्स देख लिए थे, जहाँ पे हमने डिटेल में कुछ केमिस्ट की बात की थी और उन्होंने जो भी उन्होंने लॉ लगाया था वो लॉ डिस्कस किया था। और हमने देखा था कि किस तरीके से धीरे धीरे जो है वो एलिमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं और उनको अरेंजमेंट करने का तरीका जो है वो बदलता जा रहा है। लास्ट जो हमने देखा था, हमने लास्ट कंप्लीट देखा था रिगार्डिंग द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है, वो हमने देखा था, जहाँ पे मेंडलीव जी ने सक्सेसफुली 63 एलिमेंट्स उस टाइम पे पता थे और वो 63 के 63 एलिमेंट्स उन्होंने उस टेबल के अंदर प्लेस कर लिए थे इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। ठीक है, तो वो जो हमने लास्ट लेक्चर में जो कवर किया था, वहाँ पे सारे के सारे जो साइंटिस्ट थे वो बेसिकली काम कर रहे थे एटॉमिक वेट के ऊपर। तो उनका मानना ये था कि एटॉमिक वेट के हिसाब से जो एलिमेंट्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स या उनका बिहेवियर जो है वो डिपेंड करता है। तो लाइक केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी जो है किसी भी एलिमेंट की, वो डिपेंड करती है उनके वेट के ऊपर। ये नज़रिया था सोचने का जो हमने लास्ट में हिस्ट्री में देखा था। ठीक है, अब मैंने आपसे लास्ट सेशन में कहा भी था कि इसको भी चेंज होना पड़ गया। ठीक है, मैंने आपको ड्रॉबैक्स ही बताया थे क्यों चेंज होना पड़ गया, और अब ये चेंज होने के लिए क्या नए टेक्निक्स यूज़ किए गए, क्या नए लॉज के ऊपर उन्होंने बात की, वो भी देखना पड़ जाएगा। क्योंकि अब तक तो बेसिकली बहुत अच्छे से सुंदर तरीके से मेंडलीव जी ने बताया, ओके, इतना से रिजेक्ट कर देना भी पॉसिबल नहीं था उनको, तो क्यों ऐसे रिजेक्ट हुआ। तो खैर ये बात थोड़े काफ़ी समय बीत गया था, तो उसके बाद की बात है। ठीक है, ये हुई थी कहानी शुरू 1912 में। 1912 में एक फिजिसिस्ट, ठीक है, मैं केमिस्ट नहीं कहूँगी, एक्चुअली ही वॉज अ फिजिसिस्ट। ठीक है, फिजिसिस्ट थे 1912 में। ही वॉज अ यंग इंग्लिश फिजिसिस्ट। बेसिकली खैर इस चीज़ पे तो ऑलरेडी ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट पहले से काम कर रहे थे। ठीक है, बट उन्होंने जो हमें बेस बताया सोचने का, ठीक है, इन्होंने बताया, जिनका नाम है हेनरी मोज़ले। ओके, तो इन्होंने हमें सोचने का एक अलग तरीका बताया। क्यों बताया, कैसे बताया? क्योंकि उस दौरान ये फिज़िक्स के लेकर एक्सरेज पर, ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। एक्सरेज को लेकर कुछ वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। ओके, अब पता है एक्सरे की कुछ ना कुछ तो फ्रीक्वेंसी आती है ना। लाइक हमने लास्ट टाइम भी चैप्टर 2 में जो डिस्कवर किया, जब हमने स्टडी किया था, तो हमने देखा था कि जो भी लाइट्स आती है, रेज आती है, दे हैव सम वेवलेंथ एंड बेस्ड ऑन दैट वेवलेंथ दे हैव द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, ये तो अपन ने पहले ही कर लिया, तो अपने इतना नॉलेज तो है ही। तो एक्सरेज का कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी है। जब उस फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर, ठीक है, जब उस फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर इन्होंने एटम्स को स्टडी करना शुरू किया, तो बेसिकली जो भी चेंजेस केमिकली या फिज़िकली नेचर हमें नज़र आ रहा था एलिमेंट्स का, तो उन्होंने कहा कि वो तो एक्चुअली जो है ना वो प्रोपोर्शनल है किसके, Z के। Z क्या होता है? Z इज़ द एटॉमिक नंबर। क्या होता है बाबा? Z जो है वो एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो अब तक तो उनके दिमाग में, जो मेंडलीव जी तक की जो थ्योरी थी, वो दिमाग में था कि ठीक है, इतने सारे महान साइंटिस्ट अगर बता रहे हैं, ठीक है, लॉथमेयर जी थे, न्यूलैंड जी थे, मेंडलीव जी थे, ओके, डॉबेनियर जी थे, तो इतने सारे जब बता रहे हैं कि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिपेंड करती है एटॉमिक वेट पर, तो सही होगा। ठीक है, बट उनके एक्सपेरिमेंट से उन्होंने जो रीड किया था, उनको जो सामने रिजल्ट दिखा वो बहुत अलग था। तो अलग यही था कि इन्होंने कहा कि एक्चुअली जो भी कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब कैरेक्टर्स, ठीक है, तो जो भी कैरेक्टर्स हैं, बेसिकली हम लोग फ्रीक्वेंसी को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। अच्छा, दैट मीन्स कि इन्होंने एग्जैक्टली ये कहा था, द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर्स, उन्होंने ये बताया। ओके, अब हमें नॉलेज है, हमें नॉलेज ये है कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो और कुछ नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, ठीक है, और इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जनरली हम लोग तो खैर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कंसिडर करते हैं, वो कभी चेंज होता नहीं है। ठीक है, तो उस टाइम पे खैर अपन मान के चले कि दोनों सेम ही होते हैं।
तो जो एटम होता है इसके लिए, ठीक है, तो एटम के अंदर एज इट इज़ अ न्यूट्रल, सो एटॉमिक नंबर के हिसाब से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। तो वहाँ से ये चीज़ पता चली कि हमें अगर कैरेक्टर स्टडी करना है किसी भी एलिमेंट का, तो हमें उसके वज़न से स्टडी नहीं करना, ठीक है, हमें उसके एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट से स्टडी नहीं करना, हमें उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे स्टडी करना है। तो इस हिसाब से मेंडलीव का या उनके पहले तक का साइंटिस्ट जिन्होंने भी हमें पूरा टेबल बताया, इतने से लॉज बताए, देखा जाए तो कम्प्लीटली खारिज हो गए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक वेट की बात करनी ही नहीं है हम लोग, यहाँ पे हमें बात करनी है एटॉमिक नंबर्स की। तो उस हिसाब से अगर मैं यहाँ पर मेंडलीव जी का, ठीक है, स्टेटमेंट लिखूँ, तो मेंडलीव जी हमें ये बता रहे थे, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, ठीक है, वो हमें ये बता रहा है द केमिकल, ओके, the repetition, I would say, the repetition of chemical and physical properties, chemical and physical properties of elements are a periodic function ऑफ अटोमिक वेट्स, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया था कि जो भी हम लोग रिपीटेशन देख रहे हैं, याद है ना, 1 2 3 4 8 के बाद फिर से रिपीटेड कैरेक्टरिस्टिक आ रहे थे जिनको एक ही ग्रुप में रखा गया था। आपने लेक्चर देखा ही होगा, नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लेना, तभी ये आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। सो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। तो बेसिकली उन्होंने जो है वो एटॉमिक वेट पे जोर दिया, जबकि हेनरी मोज़ले का जो लॉ आया था जिसको मॉडर्न लॉ कहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है, तो उन्होंने ये कहा, सेम कंप्लीट स्टेटमेंट था उनका, हाँ भाई प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं, बिल्कुल रिपीट हो रही हैं, ठीक है। द रिपीटेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन। उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन तो है ही, मतलब कि जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट की रिपीट हो रही हैं या डिपेंड करती है ऑन द पीरियोडिक फंक्शन, एक रेगुलर इंटरवल के बाद यहाँ पे ऑफ एटॉमिक नंबर लिख दिया। यहाँ पे उन्होंने क्या बता दिया, एटॉमिक नंबर। उन्होंने बोला भाई साहब एटॉमिक नंबर के बेसिस पर, ठीक है, रिपीटेशन हो रहा है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, ना कि एटॉमिक वेट के बेसिस पर। तो अब तक आप जो भी सोच रहे थे एटॉमिक वेट, वो चीज़ लागू ही नहीं पड़ती है, ओके। तो यहाँ से जो नज़रिया था मॉडर्न पीरियड टेबल का, यहाँ तो जो एलिमेंट्स को अरेंज करने का जो पूरा नज़रिया था वो पूरा चेंज हो गया। हाँ, एक बात है इसके अंदर कि मेंडलीव जी की टेबल को पूरा खारिज करके यूँ क्रॉस नहीं कर लिया, एक्चुअली उसी को ही उठाया, ठीक है, क्योंकि बहुत सही था वो टेबल। भले उन्होंने एटॉमिक वेट पे काम किया था, बट जो स्टडी हुई थी, ठीक है, और जो उनका रिजल्ट आया था वो एक्यूरेट था, ज़्यादा गड़बड़ नहीं था उसके अंदर। तो वही टेबल उठाया और उसी टेबल में इम्प्रूवमेंट्स करते गए, ठीक है। और इम्प्रूवमेंट्स करने के दौरान कुछ चेंजेस आए, जैसे कि आपको पता है कि मेंडलीव जी ने 7 ग्रुप बनाए थे, ठीक है, और एक लास्ट तो उन्होंने बताया ही नहीं था, तो 7 ग्रुप थे और उनके अंदर ए बी पोर्शन दे दिया। तो यहाँ पे जो IUPAC कमेटी होती है, IUPAC याद होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, ये जो कमेटी है उन्होंने कहा कि ये सब डिविजन्स मत करो, एक काम करो, एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज कर लो कि सिंगल ऑर्डर में आ जाए, ठीक है। तो रैदर देन हम 7 या 8 ग्रुप की जगह हम लोग कह रहे हैं 18 ग्रुप। फिर अभी टेबल देखने वाले क्या है, तो इस तरीके से हमारा जो टेबल का जो लॉ है, ठीक है, वो पूरा बदल गया। रैदर देन एटॉमिक वेट हम यहाँ पे एटॉमिक नंबर की चर्चा करेंगे। इतना समझ आया, ठीक है। और उस पर भी हमारा जो फोकस रहेगा वो फोकस रहेगा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। वैसे हम एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन्स ही कहते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे हमें पता है लेन देन होती रहती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ही तो डिपेंड करता है ना कि एलिमेंट का नेचर कैसा है, ठीक है। आज अगर हम लोग कहते हैं कि एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट मेटल है, तो क्यों मेटल कह रहे हैं, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो डोनेट कर सकता है, ओके। बहुत बेसिक चीज़, अपन को ये 8th 9th में बताया होगा स्कूल में, तो मैंने उसी चीज़ को थोड़ा समझाया। आज ऑक्सीजन जो है वो नॉन मेटल है, क्यों नॉन मेटल है, ठीक है, एक तो गैशियस फॉर्म में है, दूसरा वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, गेन करता है, तो नॉन मेटल हो गया। बात आई समझ में, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई इलेक्ट्रॉन नहीं किया, इन्होंने स्पेसिफाई एटॉमिक नंबर कर लिया,
खैर ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे, आपको इतना समझ आ गया, क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अभी हम लोग जो मॉडर्न पीरियड टेबल है वो बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अगर अभी तक आपने नोटबुक और पेन नहीं निकाली है तो ज़रूर निकालिए, मेरे से बना लीजिए, बड़ा इजी है बनाना, ठीक है। आपको टेबल देखने में थोड़ा सा लगता है कि बाप रे, बट बहुत ईजी है, हम साथ साथ करते जा रहे हैं। अब बच्चों स्टार्ट करते टेबल बनाना। ओके, नोटबुक और पेन ज़रूर लीजिएगा, साथ साथ बनाते जाइए तो आपको आइडिया आ जाएगा और प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हमें पता है कि हमारे पास 18 ग्रुप्स होते हैं, तो पहले हम लोग 18 कॉलम बना लेते हैं। ओके, सो 1 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। और इसको हम ले लेते हैं 18, ठीक है। अभी मैं ऊपर ऊपर के बना दूँ, नीचे आपने देखा होगा टेबल एक लेंथन और रेटिनोइड की सीरीज़ रहती है, अभी हम उसका कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा नंबरिंग दे देते हैं हम लोग। टेबल थोड़ा टेढ़ा मेरा होगा, माफ़ कीजिएगा, स्केल नहीं है मेरे पास। ओके, और सिमिलरली हमारे पास नाम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। और हमें पता है कि पीरियड्स कितने होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ से शुरू कर लेते हैं हम लोग। चलिए नाउ अब कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में ऑलरेडी सेट हो जाएंगी, ठीक है। देख लेते हैं, चलो आ जाओ। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे नंबरिंग दे दूँ, पीरियड 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हो गए पीरियड्स, ओके, और ये हो गए ग्रुप्स, ठीक, ओके। नाउ अब देखिए हमें इतना तो पता है कि सबसे पहले नंबर 2-3 नंबर अपने पता ही होते हैं ना, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से होता है, हाइड्रोजन से होता है। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट पे लिख देंगे हाइड्रोजन, ठीक है, और 18th में लिख देंगे हीलियम, ठीक है। तो फर्स्ट पीरियड में ओके, 2 ही एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम, इतना क्लियर हो गया, ओके। और हमें हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में आता है और हीलियम जो है वो सेकंड मतलब लास्ट ग्रुप में आता है। फिर ठीक है, फिर हम लोग इसको भर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा LiNaKRb CS एंड Fr, ओके। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम और फ्रेंसियम। इसका याद करने का सिंपल तरीका, ओके, हाय लीना की रब से फरियाद, ठीक है, लर्न हो जाएगा। लिखते जाइए, साथ साथ में लिखते जाइए, या हाय या हे कुछ भी लिख सकते हैं। हे लीना की रब मतलब भगवान, ठीक है, से फरियाद, तो आपका ये वाला लर्न हो गया, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया आप लोगों को, ओके। आइए बेटा अभी पीरियड ग्रुप 2 पे आ जाइए। ग्रुप 2 पे क्या कह रहा है, ठीक है, क्या आ जाएगा, BE MG CA स्ट्रोंटियम SR बेरियम और रेडियम। तो इसको कैसे याद करोगे बेटा, ओके, क्या होगा, B से बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, हो गया, ठीक है, लर्न हो जाएगा ये वाला भी। तो BE MG CA स्ट्रोंटियम SR बेरियम BA और रोडियम, ठीक है, रेडियम RA, क्लियर हो गया ये। चलिए अब ये वाले कॉलम्स मिटा देते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, अब देखो बेटा, अब हम लोग आते हैं 13th ग्रुप पे, ठीक है, जो हमारे बेसिकली एलिमेंट्स जिनको हम ज़्यादातर बचपन से रीड करते आ रहे हैं, फिर उसकी बात करें तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 हो गया, ठीक है। अब ग्रुप यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के बाद हम सीधा आते हैं
13th ग्रुप पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग आते हैं। तो 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है, ये यहाँ से हो रहा है। ओके चलो इसको मैंने रब कर दिया ना। 13 से अब जैसे कि बेरिलियम है तो आपको 20 जितने तो लर्न होते ही हैं, तो आपको पता है बेरिलियम के बाद आता है बोरोन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ठीक है, ये हो गया। ओके अब चलो यहाँ से फिल करते हैं हम लोग बी से, ठीक है। 13 ग्रुप को क्या करेंगे, ओके अब मैं इसका स्टेटमेंट लिख दूँ। चलो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देती हूँ, क्या है, बैंगन, आलू, गाजर इन थाली, ठीक है, बैंगन, आलू, गाजर इन थाली, हो गया, ये अच्छे से हो गया, ठीक है। तो क्या आया, सो नाम क्या है इनके, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ओके। तो ये हो गया हमारा। अब सिमिलरली हम यहाँ पे 14 की स्टार्ट कर रहे हैं। 14 में क्या है, कार्बन से है, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, इसका पहले मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, केमिस्ट्री सर गिव्स संकी प्रॉब्लम्स, ठीक है। ओके तो यहाँ से क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री का सी आ गया, सर सिलिकॉन, ओके, गिव्स जर्मेनियम, संकी SN, प्रॉब्लम PB लेड, ओके, SN मतलब टिन, ओके। तो क्या हो गया, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, क्लियर हो गया। ये वाले जो हैं 7th ग्रुप के, उनके नाम थोड़े अलग होते हैं तो अपनी सीरीज़ में नहीं आते हैं, ठीक है, तो उसके बाद में देख लेंगे, ठीक है। चलो अभी एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप का क्या आया, है लीना की रब से फरियाद, ओके, है मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम और फ्रेंसियम, ओके। फिर आपका ग्रुप 2 आ जाते हैं। ग्रुप 2 में क्या है, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, ठीक है, बेटा तो क्या हो जाएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, ओके, बेरियम और रेडियम, क्लियर हो गया ये। अब उसके बाद हम आते हैं 13 ग्रुप में। 13 ग्रुप क्या हो रहा है, बैंगन, आलू, गाजर इन थाली, ओके, बैंगन स्टैंड्स फॉर बोरोन, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ओके। 14 ग्रुप में क्या आ रहा है, केमिस्ट्री सर गिव्स संकी प्रॉब्लम्स, तो केमिस्ट्री में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, क्लियर हो गया बेटा। साथ साथ में नोट डाउन करते होंगे, अभी मुझे ये रब करना पड़ जाएगा ना, ठीक है, दूसरे लिखने के लिए, तो साथ साथ में लिखते जाइए। चलिए अभी हम बात करते हैं 15 ग्रुप की। ये वाले ग्रुप जो है ना, वो सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट्स इन ग्रुप के अंदर हम उसको यूटिलाइज़ करते हैं हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, और बहुत ज़्यादा हमने नाम नॉर्मली सुने हुए हैं, तो इसके लिए पहले हम इनको लर्न कर लेते हैं। ये थोड़े से हमारे हैवी मेटल्स रहेंगे जो इनकी थोड़ी सी अलग रहेगी टेबल में। चलिए तो 15 वाला हम स्टार्ट करते हैं। आइए बच्चों भी ग्रुप 15 का हम लोग निमोनिक लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, नाना, पद्मा, आरती, सब बीमार, ठीक है, ऐसे बीमार हुए। नाना, पद्मा, आरती, सब बीमार। नाना N, ठीक है, नाइट्रोजन, P फॉस्फोरस, A, ओके, यहाँ पे आरती की जगह कुछ और लिखना पड़ जाएगा, ओके। क्या आता है, आर्सेनिक आता है ना, चलो ऐश्वर्या लिख देते हैं, ओके। नाना, पद्मा, ऐश्वर्या, AS, सब SB, ओके, एंड बीमार BI, ओके, क्लियर हो गया। ओके तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। चलो मैं ऐसा बोलो फटाफट से, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, नाना, पद्मा, ऐश्वर्या, सब बीमार, क्लियर हो गया बेटा अच्छे से। चलो अभी हम लोगों ने मेन खत्म कर लिए, अभी हम बात करते हैं 16th ग्रुप की। ओके 16 ग्रुप में स्टार्ट हो रहा है ऑक्सीजन से, तो इसका हम लोग सीरीज कैसे बनाएंगे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको मैं रब कर देती हूँ, ये हो गया रब, ठीक है। चलिए यहाँ लिख देते हैं हम लोग, ओए सुन सक्सेना तेरी पोल खोलूं, हाँ खोल दे जा, ठीक है। ओके तो क्या है, ओए सुन सक्सेना तेरी पोल खोलूं, ओए में ओ तो आ ही गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद सक्सेना का SE सेलुरियम, ठीक है, फिर TE टेलुरियम, ओके, PO दैट इज पोलोनियम, हो गया क्लियर।
चलो बेटा फिर से देख लेते हैं हम लोग। O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन, S स्टैंड्स फॉर सल्फर, Se स्टैंड्स फॉर सेलेरियम, Te स्टैंड्स फॉर टेलुरियम और Po स्टैंड्स फॉर पोलोनियम। स्टेटमेंट खत्म करने के लिए खोलू लिख दिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ओ सुन सकसे ना तेरी पोल खोलूँ मैं, खोलूँ, तो उस हिसाब से आ गया ऑक्सीजन, सल्फर, सेलुरियम, टेलुरियम और पोलोनियम। इतना क्लियर हो गया। चलिए 17 ग्रुप यहीं पे लिख दूँ। अब मैं रब करने वाली हूँ इसके बाद, ठीक है। ये ग्रुप 1 हो गया, ये ग्रुप 2 हो गया, ठीक है। ये हमने ग्रुप 13 कर लिया, ये ग्रुप हमने 14 कर लिया, ये 15th ग्रुप आ गया, ओके। ये 16th ग्रुप आ गया। अब 17 ग्रुप, ओके। साथ साथ लिखते जाना अभी, बस इसके बाद मेरे पास कोई स्पेस नहीं है। आई एम गोइंग टू रब दिस। क्या है 17 का, देखो, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। फिर कल बाहर आई आंटी, कल का मैं यहाँ पे सी लिख देती हूँ, ठीक है। फिर कल बाहर आई आंटी, तो फिर मैं F स्टैंड्स फॉर फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडीन, एस्थेटाइन, ओके। चलो फिर से देख लेते हैं हम लोग। क्या देख लेते हैं हम लोग, F फ्लोरिन, Cl क्लोरिन, ठीक है। बाहर में क्या आया, Br ब्रोमिन, I स्टैंड्स फॉर आयोडीन और AT स्टैंड्स फॉर एस्थेटाइन, ओके। सो फिर कल बाहर आई आंटी, हो गया उतना, ओके। AT, सॉरी 80 आएगा, ठीक है। मैंने AS लिख दिया भूल से, 80 डन इतना। चलिए अब ग्रुप 18, अब मैं इसको रब कर रही हूँ, तो पहले आप इसको लिख दीजिए। अगर नहीं लिखा है तो पॉज द वीडियो, एटलीस्ट ये पूरे ग्रुप के हिसाब से लिख दीजिए। टेबल तो आपने बनाई दी होगी, मुझे पता है, लिख दीजिए इसको। तो ग्रुप 18 का हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेमा ने अंगूर खरीदे, जैनन रोने लगा, ठीक है। चलो तो हेमा HE, ओके, ने Ne, अंगूर आर्गन, ओके। तो क्या होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ओके। तो क्या हो गया यहाँ पर, क्या हो गया, हेमा ने, ओके, हेमा ने अंगूर खरीदे, जैनन मतलब Xe रोने लगा, ओके। हो गया ये, तो हेमा ने अंगूर खरीदे और जैनन रोने लगा। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए अब बेसिकली ग्रुप 1 ग्रुप 2 हो गया, ठीक है। ग्रुप 3 जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो मैं इसका ऊपर वाला जो है वो ब्लॉक मिटा दूँ, ओके। इसको हम लोग रब कर लेते हैं। ये दोनों गए ब्लॉक्स हमारे। चलो बच्चों, अब इसके अंदर एक और चीज़ बता दी जाऊँ मैं आप लोगों को, देखते जाओ, ठीक है। मैं इसको ज़रा सा ठीक कर लूँ। ओके, नाउ ये ग्रुप हो गया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है बेटा। देखो अब ये जो दो है ना, ये जो दो हैं, इनको हम लोग कहते हैं S ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं हम लोग इनको, S ब्लॉक एलिमेंट्स। अब लास्ट जो हमने चैप्टर किया था उसके अंदर हम लोगों ने, ठीक है, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था ना, याद है ना, 1s2 2s2, ओके, 2p6, इस तरीके से। तो अब अगर आप देखोगे ना तो आपको इसके अंदर S वाले ही आएंगे। अच्छा, पहले इनका एटॉमिक नंबर देख लेते हैं हम लोग। तो आप याद करना, आप ये चीज़ याद कर लेना कि ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप 18 में, ठीक है, मैजिकल नंबर्स आते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32, ठीक है। इनको हम लोग मैजिकल नंबर्स बोलते हैं, मैजिकल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पे अगर हम शुरू करते हैं तो ये हो गया 1, ओके। फिर क्या है, 2 है तो 1 + 2 3, 3 + 8 11, 11 + 8 19, 19 + 18, ओके, 19 + 18 कितना हो जाएगा, 37, ओके। 37 + 18 कितना हो जाएगा, 5, ओके। 3 4 5 कितना हो गया, 55। उसके बाद क्या है,
फिर आता है 32, तो 55 प्लस 32 कितना हो जाएगा 87, तो ये हो गया 87 आ गया नंबर। ठीक है, अब जो आपने ग्रुप 1 के लिए किया वही सेम ग्रुप 18 के लिए करना है। 2 8 8 18 18 32 नंबर याद करना है। तो हमें इतना तो पता है कि हाइड्रोजन 1 होता है तो हीलियम सेकंड हो जाता है, तो यहाँ से हो गया। ठीक है, तो अब आप इसके अंदर ऐड करते जाओ, तो नियॉन कितना हो जाएगा 10 हो गया। ठीक है, कितना हो जाएगा 10 हो गया। उसके बाद ये कितना हो गया 18 हो गया। ठीक है, 18 के बाद फिर क्रिप्टन में आप ऐड करोगे तो 18 प्लस 18 कितना हो जाएगा 36। ठीक है, तो ये 18 प्लस कर लिया, कितना आ गया 36। फिर इसके अंदर आप प्लस करोगे 18, अब 36 में फिर से 18 प्लस करोगे तो क्या हो गया इसके अंदर, ये हो गया 54। ठीक है, फिर 54 में 32 नंबर प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 86। ठीक है, ओके बेटा, आया समझ में इस तरीके से। तो बेसिकली आपको यहाँ पे ऐड करते जाना है। ठीक है, 2 में आपने 8 ऐड कर लिया तो 10 आ गया। ठीक है, 10 में आपने फिर 8 ऐड कर लिया 18 आ गया। फिर 18 में 18 ऐड किया 36 आ गया। 36 में 18 ऐड किया 54 आ गया। 54 में 32 ऐड कर लिया 86 आ गया। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे आप क्लियर हो गया आपका कि ये नंबर 3 है तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो गया 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 11 है तो ये हो गया 12 हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा 13 14 15 16 17, वो 18 तो हमने लिख दिया। ठीक है, ये 19 है तो ये 20 हो गया, ये 37 है तो 38 हो गया, 55 है तो 56 हो गया, 87 है तो 88 हो गया। ठीक है बेटा, इतना आया समझ में। ओके, अब बेटा हम लोग यहाँ पर, ठीक है, ये जो है ग्रुप इसको हम ग्रुप 13 से जो 18 है उसको पी ब्लॉक कहते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ से कंप्लीट जो आएगा ये पूरा जो आएगा इसको हम कहेंगे पी ब्लॉक। ठीक है, अब पी ब्लॉक के भी सीरीज अलग है। ये हमने देखा था एस ब्लॉक के लिए। ठीक है, ये था एस ब्लॉक के लिए। अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक। अब देखो पी ब्लॉक में हमने ग्रुप 18 तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, तो बेसिकली यहाँ पे जो हम लोग ग्रुप लेंगे वो हम ग्रुप लेंगे 13 से 17, और इसके अंदर क्या हो जाएगा 8 18 18 32। ये मैजिकल नंबर्स याद कर लो, मतलब ऊपर के 2 और 8 चले गए। ठीक है, वहाँ से 8 18 18 32 आया। अब देखो जैसे कि ये बोरोन है 5। ठीक है, तो 5 में आपने 8 प्लस कर लिया, कितना आ गया 13। 13 में आपने 18 प्लस कर लिया, 13 में आपने 18 प्लस कर लिया तो कितना हो जाएगा 1 3 31, तो गैलियम हो गया 31। ठीक है, 31 में फिर से 18 प्लस कर लिया तो कितना हो जाएगा 49, इंडियम आ गया 49। ठीक है, और फिर थैलेरियम क्या हो जाएगा 49 में 32 प्लस कर लेते हैं तो 1 एंड देन 8। ओके, क्या हो जाएगा 81। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा। ओके, 14 है। ओके, जैसे 6 है तो 6 में आपने 8 प्लस कर लिया, 14 आ गया। 14 में आपको 18 प्लस करना है तो कितना हो जाएगा 32। ठीक है, हालांकि इसको नहीं भी करना हम डायरेक्ट लिख सकते हो 32 33 34 35। ठीक है, ये हो जाएगा 49 50 51 52 53। ठीक है, 81 82 83 84 एंड 85। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, अब याद हो गया। ओके, अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि मैम क्या आज करवा रहे हैं, टेबल क्यों लर्न करवा रहे हैं, क्या ज़रूरत है। बहुत बड़ी ज़रूरत है। बीइंग अ साइंस स्टूडेंट हमें पीरियड टेबल तो बिल्कुल माइंड में ऐसे छपा होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम आंखें बंद करते हैं तो हमें ऋतिक रोशन की तस्वीर दिखती है, वैसे हम आंखें बंद करें तो हमें पीरियड टेबल का पूरा टेबल का तस्वीर दिखना चाहिए, जिसके अंदर हमें एटम्स एलिमेंट्स, उनके पीरियोडिक जो कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब कि एस ब्लॉक पी ब्लॉक वो पता होना चाहिए, उनके एटॉमिक नंबर्स पता होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए जब आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं ना, ठीक है, तो आप उस टाइम पे टेबल बनाने का टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, तो आपको फटाफट पता होना चाहिए। तो आज अगर हम लोग ये जो कर रहे हैं ना वो इसके लिए करें ताकि आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ईजिली पूरी की पूरी टेबल जो है वो लर्न हो जाएगी, ज़्यादा आपको परेशानी होगी नहीं। और जब आप इसको 3-4 बार खुद ही ड्रॉ करोगे तो आपके दिमाग में उसकी पिक्चर बन जाएगी और आप झट से, ठीक है, कोई भी एलिमेंट होगा उसका आप लोग निकाल सकते हो, नंबर, कॉन्फ़िगरेशन, कौन से ब्लॉक में है, ईच एंड एवरीथिंग। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। इस पर अगर मैं बात करूँ तो जो भी, ठीक है, जो बच्चे एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, नीट की, JEE की, उनके लिए तो बेहद ज़रूरी है, बिल्कुल। ठीक है,
कोई गुज कैट की देना चाहेगा, बहुत सारे भी तो एग्ज़ाम्स आ ही रहे हैं, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। तो अभी देखो बच्चों, हम लोगों ने ये पूरा अच्छे से ख़त्म कर लिया। ये हमारे मेन होते हैं, ठीक है, बहुत ज़रूरी है इनको पता होना। ओके, तो आपको स्कूल में 20 तक तो लर्न करवाते ही, बट मैं ये बोलूँ कि इस तरीके से आप लर्न करोगे तो आपको पूरा टेबल लर्न हो जाएगा। आइए बच्चों, अभी हम लोग बढ़ते हैं 3 से 12th ग्रुप। इनको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको हम लोग डी ब्लॉक भी कहते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे डी ब्लॉक वाले आ जाते हैं। ओके, तो पहला सीरीज स्टार्ट करते हैं हम लोग डी ब्लॉक का। ओके, 3rd से। तो इसका हम कैसे याद करेंगे डी ब्लॉक का? अभी साइड डी ब्लॉक से ना, तो हम फर्स्ट सीरीज़ की बात कर रहे हैं, फर्स्ट सीरीज ऑफ डी ब्लॉक। इसका हम कैसे कर सकते हैं? इसका हो जाएगा साइंस टीचर वेरी क्रूल मांगे फेयर कॉपी फ्रॉम निकल जिंक, फ्रॉम निकल कॉपर एंड जिंक, ठीक है। ओके, चलो अब अगर हम इसको लिखते हैं यहाँ पे, साइंस मतलब SC स्कैंडियम, ओके, टीचर TI, वेनेडियम V, ओके, CR क्रोमियम, MN मैंगनीज, FE आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। इसकी नंबरिंग कर लें हम लोग, तो 20 से यहाँ पे हो गया 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ओके, ये वाली सीरीज क्लियर हो गई। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। SC साइंस, ओके, साइंस टीचर वेरी क्रूल मांगे फेयर कॉपी, किससे मांग रही है? फ्रॉम निकल, कॉपर और जिंक, ठीक है। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, तो ये फर्स्ट सीरीज़ क्लियर हो गई। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज़ पे जाते हैं हम लोग, ये वाली। तो अब ना मैं इसको रब कर लेती हूँ। यहाँ पे इतना लिख दिया पहले। चलो जितना भी ये वाले जो S ब्लॉक, ये जो मैंने मैजिकल नंबर्स बताया ना S और P ब्लॉक के लिए, पूरा लिख दीजिए। ये D ब्लॉक के लिए पहली सीरीज़ जो है वो हमने ख़त्म कर ली। स्टिल वी हैव 3 मोर सीरीज़। तो पहले आप इसको लिख दीजिए, फिर हम आगे करते हैं। मुझे इसको रब करना पड़ेगा। अरे बेटा, चलो इतना मैं रब कर लेती हूँ। ना अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड सीरीज, ठीक है। सेकंड सीरीज क्या है? निमोनिक्स। यारी जरा निभाना, मौत तक, रुकावट, राह में पड़े तो आगे कूदना, ठीक है। चलिए, तो यारी, और यहाँ पे कैसा रहेगा? पहले हम लिख देते हैं Y ZR NB MO TC RURH PD AG CD, ठीक है। इनका नंबरिंग देख लेते हैं हम लोग। 38 है, 39 40 सॉरी 41 42 43 44 45 46 47 48, ठीक है। अब इनका नाम कैसे होगा? Y, ठीक है, एथ्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनियम, ओके, TC टेक्नीटियम, ओके, रुथर्नियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर,
कैडमियम। ठीक है, ये इनके नाम होंगे। ओके, तो ये सीरीज याद हो गया आपको। देखो बच्चों, वाई, ओके, ज़रा में जिरकोनियम, ओके, NB नियोबियम, ओके। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, मौत को MOU लिख सकते हो, ओके, मौत तो मॉलिब्डेनियम। तक में TAC लिख सकते हो, ओके, तो याद हो जाएगा यहाँ पे, ओके, टेक्नीटियम। फिर आ जाएगा RU रुथेनियम, फिर RH रोडियम, PD पैलेडियम, ओके, AG सिल्वर, और कूद में आप C लिख सकते हो, तो CD कैडमियम। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको लिखोगे 2-3 बार तो आपको लर्न हो जाएंगे। तो हमने फर्स्ट सीरीज़ देख ली, सेकंड सीरीज़ देख ली, अभी हम थर्ड सीरीज़ की बात करते हैं। सेकंड सीरीज़ लिख दूँ तो मैं इसको रब कर दूँ बेटा। ओके, सो अभी हम लिखते हैं थर्ड सीरीज़। आइए बच्चों, अभी सीरीज़ थर्ड देख लेते हैं। क्या है इसका निमोनिक? ला हफ्ता वरना रे उस आयरन रॉड से और पिटाई होगी। ठीक है, तो अब कैसे लिखेंगे यहाँ पर बेटा हम लोग? देखो, ला हफ्ता वरना रे उसमें OS, ओके, उस आयरन IR रॉड से और AU पिटाई PT होगी HG। ठीक है, अब इसका नंबरिंग करना हो हम लोगों को, तो हमें पता है 56 है, ये 57। अब बेटा आपको ये LA मतलब क्या होता है? लेंथेनॉइड्स, ओके। तो उसके बाद की जो सीरीज है उस टेबल में फिट नहीं हो पाती, जिसको हम लोग नीचे की तरफ शो करते हैं। ठीक है, तो वो 57 के यहाँ पे आप देखोगे स्टार बना हुआ है, वो स्टार नीचे से आपको कंटिन्यू होगा 58 से, तो यहाँ से स्टार्ट होगा 72। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है, आपको सिर्फ 6th और 7th ग्रुप में ध्यान देना है। और ये 6th और 7th ग्रुप जो है वो बेसिकली F ब्लॉक है। ये सारे हम लोग D ब्लॉक कर रहे हैं ना, ठीक है, वो F ब्लॉक आ रहे हैं नीचे की तरफ, तो वो इसके लिए आपको स्टार में थोड़ा सा ध्यान देना है। तो उसके बाद आपकी सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू होगी। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, चलो, ला लेंथेनॉइड, HF एफनियम, TA टेंटियम, ओके, W टंगस्टेन, फिर आता है RE, फिर आता है OS, ओके, ऑस्मियम और रेनियम, ओके। फिर क्या हो जाएगा? फिर आएगा IR इरियम, देन ये तो रॉड से तो ऐसे ही हमने स्टेटमेंट के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, फिर आएगा AU गोल्ड, PT प्लेटिनियम और HG मर्क्यूरी, ओके। चलिए, अब हमारी लास्ट सीरीज आ जाती है, सीरीज नंबर फोर्थ सीरीज। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? अकेले RD शर्मा की बुक में है मैथ के डरावने सवाल, ओके। सो अकेले RD शर्मा की बुक में है मैथ के डरावने सवाल, ये है आपका फोर्थ सीरीज़ का। तो अब यहाँ से कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग? अकेले AC RF DB SG BH MT
HSMTDS, ठीक है। अब ये क्या है, ये है AC। अब यहाँ पे अकेले में आप यहाँ पे AC ऐसे लिख सकते हो, अकेले, ओके। फिर एक्टिनियम, और ये आएगा रुदरफोर्डियम, ओके, दैट इज R, रुदरफोर्डियम। फिर आएगा D में डुबियम, ओके। फिर आएगा SG, याद कर लेना SG, ओके, सीगोर्गियम। फिर आता है B स्टैंड्स फॉर बोरियम, ओके। फिर HS आ जाएगा, ओके, हेसिनियम। फिर आएगा MT मैट्रियम, और फिर आएगा DS डरावने सवाल, डर्म स्टेटियम, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। अब इनका नंबरिंग हम देख लेते हैं। ये 88 है, ये 89, ठीक है। अगेन ये स्टार हो जाएगा, ये एक्टिनाइट सीरीज जो नीचे की तरफ आ जाएगी F ब्लॉक के अंदर। फिर यहाँ से स्टार्ट होगा 104 से, ओके, 104, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके, 111 एंड 112। ये दो जो है वो इसके साथ मैच नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको जस्ट बता देती हूँ क्या होते हैं वो। तो 111 पे आता है रोंटेजियम और आता है कॉपरनिकम, ठीक है, CN। तो ये आपका आ जाता है। अब इसके बाद वाली जो सीरीज़ आती है ना वो थोड़ी सी अलग है, वो अपने को इतना आने नहीं वाला, तो इतना हम हेडेक भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्रोजेक्ट टेबल जो है वो फिनिश हो जाता है। नीचे आपके पास रहेंगे F ब्लॉक के सीरीज़, ठीक है। अब F ब्लॉक के सीरीज़ जो हैं वो ज़्यादातर अभी तक एग्जाम पूछते नहीं हैं। चलिए बच्चों, तो अभी बेसिकली आप लोगों को ये जो सीरीज़ है वो लर्न हो गई, ठीक है। मैं पहले सीरीज़ ये वाली मिटा दूँ, अभी तो आपने लिखी दी होगी, ओके। नाउ अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पे S ब्लॉक देख लिया, P ब्लॉक देख लिया, D ब्लॉक, और नीचे जो आएगा वो F ब्लॉक आएगा, ठीक है। अब नीचे जो रहेगा वो F ब्लॉक रहेगा। ऐसे दो पट्टियाँ आती है F ब्लॉक की, एक जो है वो LA के बाद के ब्रेक से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, लेंथेनियम। इसके लिए इसको हम लोग लेंथेनॉइड सीरीज़ कहते हैं, जो स्टार्ट होगा 58 से लेकर, ठीक है, 58 से लेकर आ जाएगा 71 तक, ठीक है। और ये जो है वो AC दैट इज़ एक्टिनॉइड सीरीज़, वो स्टार्ट होती है 89 है, मतलब कि 90 से स्टार्ट होगा, और 103 तक, 104 स्टार्ट हो रहा है ना, ठीक है, तो 103 तक। अब बेटा देखो F ब्लॉक ना आपको इतना नहीं आता है, 12th में भी थोड़ा सा ही कुछ है F ब्लॉक का, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इसके लिए अभी हम इसको इतना नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा मेन टेबल है ना वो हमें लर्न हो जाना चाहिए। तो अभी आपको ये तो पता चल चुका है कि S ब्लॉक जो है इसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आते हैं, P ब्लॉक के अंदर ग्रुप 13 से ग्रुप 18 आ जाएगा, और D ब्लॉक के अंदर ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 आ जाएगा। नंबर्स कैसे लिखने हैं, एटॉमिक नंबर्स, वो भी हम लोगों ने साथ साथ में डिस्कस करते गए थे कि कहाँ से कनेक्टिविटी बिठानी है। अच्छा, आप टेबल को देखो ना, तो मैंने आपको एक मैजिकल नंबर्स बताया ना अभी, ठीक है। कौन से बताए थे, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ठीक है। वैसे 32 एक बार लिखा था, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। अब अगर आप देखो ना तो ये अपने पीरियड्स के हिसाब से जा रहे हैं। देखो पीरियड 1 में H और HE है, मतलब 2 एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर पीरियड 1 लिखती जाऊँ तो आप देखते जाना सेम आ रहा है। ये मैं यहाँ पे पीरियड्स लिखती जा रही हूँ, तो पीरियड 1 में 2 एलिमेंट आ गए। पीरियड 2 में देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो पीरियड 2 में 8 एलिमेंट्स आ गए। पीरियड 3 में भी देखो सेम होंगे, ठीक है, सेम सीरीज है तो 8 एलिमेंट्स, ओके। पीरियड 4 में देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। तो पीरियड 4 में 18 एलिमेंट्स हैं, 5 में भी 18 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब देखो पीरियड 6 में हमें ये तो क्लियर है कि 18 एलिमेंट्स है, इतना तो क्लियर है ही, बट यहाँ पे ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ब्रेक हो जाएगा तो 58 से 71 कितने हो जाएंगे, ठीक है। तो 18 तो इतने हैं, 58 से 71 माइनस कर लो, कितने हो जाते हैं, 6, ओके, 3 आएगा, और यहाँ पे 13। तो अगर हम 18 और 13 को मिला दें तो कितना हो जाएगा, 8, 9, 10, ओके, सॉरी 14 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 14, तो 12 कितना आया, 32, ओके। 14 क्यों आया, अरे हमने माइनस किया, एक तो काउंट करेंगे ना हम लोग, ठीक है। यहाँ तो आप LA काउंट कर लोगे, आप नीचे वाला काउंट करोगे, ठीक है। तो इस हिसाब से जो 6th और 7th ग्रुप आ रहा है उसमें कितने आ जा रहे हैं, 30, 32। तो इसके हिसाब से यहाँ पर जो होंगे, ठीक है, यहाँ पर जो होंगे 18 और नीचे जो होंगे वो 14 एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे 18 और नीचे 14, तो मिलाकर यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 14 एलिमेंट्स, ठीक है। तो दोनों को मिला कितना हो गया,
32 और ये दोनों में रहेगा, पीरियड 6 और 7 दोनों में। तो आप देख सकते हैं ये जो मैजिकल वर्ड्स मैजिकल नंबर अपन कह रहे थे, वो मैजिकल नंबर्स जो है वो बेसिकली पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं ना वो भी आइडेंटिफाई कर लेता है। तो इसलिए आपको पीरियड्स के हिसाब से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, है ना, समझ आया ना अच्छे से। ओके, तो अब हम लोग इनको एस ब्लॉक क्यों कह रहे हैं, इसको पी ब्लॉक क्यों कह रहे हैं, इसको डी ब्लॉक क्यों कह रहे हैं, वो हम देख लेते हैं। हालांकि हम लोगों ने चैप्टर 2 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था, याद है ना, ठीक है, बस उसी को ही लेना है। तो देखिए, अगर मुझे हाइड्रोजन का लिखना हो तो मैं क्या लिखूँ, 1s1, ठीक है। यहाँ पे मुझे लिखना हो तो मैं मैं यहाँ पे नंबर क्या है 4 है ना, ठीक है, तो 1s2 और 2s2, मतलब सब में अगर मैं mg भी लिख देती हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, 1s2, देखो mg का मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। नंबर कितना होता है इसका 12, तो क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। पीछे कितना आया, पीछे क्या आया, s आया, ठीक है। तो बेसिकली ये s जो है वो ही पीछे की तरफ आ रहे हैं, तो इसके लिए हम इनको क्या लिखेंगे, s ब्लॉक। तो भले p आ जाता है पर उसका उनका एंडिंग ब्लॉक कौन सा है, s ब्लॉक है ना, तो इसके लिए फर्स्ट और सेकंड को हम लोग s ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि इनको p ब्लॉक क्यों कह रहे हैं, देखो बोरोन है, नंबर 5 है, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर 1s2, 2s2, 2p1, दैट्स इट, ठीक है। अब यहाँ पे आप नंबर बढ़ाते जाओ, 6, 7, 8, तो यहाँ पे इंक्रीज होता है 2p2, फिर 7 के लिए 2p3, ठीक है, फिर 8 के लिए 2p4, फिर 9 के लिए 2p5। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो इसका अंदर कि लास्ट क्या है 2p है ना, उसके बाद तो कुछ आ ही नहीं रहा, 2p है, तो इस हिसाब से ये सारे के सारे ब्लॉक्स क्या हो गए, p ब्लॉक्स हो गए। बात समझ आई, ठीक है। अब सिमिलरली हम यहाँ पे बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब कि डी ब्लॉक के अंदर। अब जैसे 21 है, चलो मैं 21 को यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। 21 स्कैंडियम Z इक्वल्स टू 21, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, ओके, 3s2, 3p6, कितना हो जाएगा 6, 2, 2, 10, 10, 18 तक क्लियर हो गया। अब क्या आ जाएगा 4s2, 3d, ओके, 4s2, 3d। अब देखो 6, 4, 4 यहाँ पे मिला के 10 हो गए, ठीक है, ये मिलाकर 8 हो गए, तो इतना तो 18 हो गए, ओके। अब 21 में से 18 निकाल दो तो कितने बच जाएंगे हमारे पास, 3 बच जाएंगे, ठीक है। तो 4s2 और 3d1, 3 हो गए। अब लास्ट देखो, लास्ट कौन सा आ रहा है, 3d आ रहा है, तो इसके लिए सारे के सारे डी ब्लॉक्स वाले यहाँ पे आ जा रहे हैं। बात समझ आई, उस हिसाब से अपन नीचे वालों को हम लोग कहते हैं पी ब्लॉक। क्लियर हुआ थोड़ा सा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तो ब्लॉक्स किस हिसाब से है, समझ आया। तो हमने जो अबाव का प्रिंसिपल देखा था और हमने जो बाकी प्रिंसिपल देखे जिसके हिसाब से हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से अरेंज करना है, वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते जा रहे हैं। तो लास्ट में, ठीक है, लास्ट में उनका जो भी ब्लॉक रिपीट हो रहा है, उन सारे रिपीटेड ब्लॉक वाले एलिमेंट्स को हम लोग एक कॉलम्स के हिसाब से अरेंज कर लेते हैं। दैट्स वाई ये एस ब्लॉक हो गया, वो पी ब्लॉक हो गया और ये डी ब्लॉक हो गया। बात समझ आई, ठीक है। थोड़ा सा लंबा लगा होगा लेक्चर, थोड़ा सा बोरिंग भी लगा होगा, मुझे लगता है ऐसा, बट ये करवाना ज़रूरी था, ठीक है। इतना तो हमें आना ही चाहिए, इतना तो पता ही होना चाहिए कि गैलियम का 31 होता है, या तो फिर अगर याद भी नहीं है बट अगर हमें ये सीरीज याद होनी चाहिए, ठीक है, जो मैंने आपको लिखवाए, ओके, निमोनिक्स लिखवाए लर्न करने के लिए। ऐसे आपको बहुत सारे निमोनिक्स जो हैं वो गूगल पे मिल जाएंगे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल हैं जो इस तरीके से निमोनिक्स बताते हैं। आई एम नॉट द ओनली वन, ठीक है, बहुत सारे बताते हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप ज़रूर देखिए। आपको जो मैंने बताया उससे अगर आपको बहुत इजी मिल जाता है, गो फॉर इट, कोई इशू नहीं है, आपको बस लर्न होना चाहिए, ये हमारा मेन मुद्दा है। मुझे जो इजी लगे मैंने वो सीरीज़ जो है आपको बता दी गई, उस तरह की निमोनिक्स बताई ताकि आपको लर्न होता जाए और आप ये जो टेबल है वो फिल करते जाएँ। इतना क्लियर हुआ। तो अब बेटा हम एक और चीज़ कर लेते हैं यहाँ पे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक का एक जर्नल, ठीक है, फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा वो देख लेते हैं। फॉर्मूला तो नहीं कहेंगे बट एक होता है ना कि जर्नल क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात कर लेती हूँ एस ब्लॉक के लिए, ठीक है, एस ब्लॉक के लिए मैं पहले 18 वाला सीरीज़ मिटा दूँ, बहुत खिचड़ी लग रहा है हर जगह पे लिखा हुआ है, तो ओके चलिए स्कैंडियम हमारा मिटा दूँ। क्लियर तो हो गया आपको क्या करना है इसके अंदर, ठीक, ओके ना।
अब जैसे एस ब्लॉक है तो आप देख सकते हो बेटा एस ब्लॉक जो है, जैसे कि यहाँ पे मैंने 1s डाल दिया, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1s2 2s1, है ना, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1s2 2s2। अच्छा अब ये आ नहीं रहा है यहाँ पे, चलो अगर यहाँ पे सोडियम का लिखूँ मैं 11 नंबर तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है, तो 3s1 सॉरी, तो 6 4 4 10 प्लस 1 11। ओके, तो अब आप देखो बेटा जो मुझे बताना है बेसिकली, मैं इसको रब कर दूँ। ओके, जैसे हाइड्रोजन का हम लिख रहे हैं 1s1, ठीक है, हीलियम सॉरी लिथियम का हम लोग लिख देते हैं 1s2 और 2s1, ठीक है। अब इतना आपको क्लियर होगा कि पीछे एस आ रहा है, पीछे एस आ रहा है तो एस ब्लॉक में कैरी करेगा, चलो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, मुझे पता है। अब आप यहाँ से पीरियड भी पता कर सकते हो। देखो ये जो आपका लास्ट है एस, उसके आगे नंबर क्या है 1, मतलब ये पीरियड 1 में बिलोंग करेगा, ठीक है। यहाँ पे एस है, पीछे नंबर क्या है 2, तो पीरियड 2 में बिलोंग करेगा। यहाँ पे एस है, यहाँ पे नंबर क्या है 3, तो इसका मतलब कि पीरियड 3 में बिलोंग करेगा। अरे तो बेसिकली आपका जो लास्ट, ठीक है, जो ब्लॉक होगा ना, उससे आप ये पता कर सकते हो कि कौन से शेल में होगा, और शेल का मतलब कि कौन से पीरियड में होगा, तो आप वो भी आराम से पता कर सकते हो। तो अगर मैं एस ब्लॉक के लिए लिखूं तो एस ब्लॉक के लिए एन एस 1 से 2 की तरफ जाएगा, ठीक है, एन स्टैंड्स फॉर द लास्ट, ठीक है, मैं लास्ट के साथ बात कर लूँ तो एन उस हिसाब से आएगा। इतना क्लियर हो गया, चलो मैंने इसको रब कर लिया। ओके, फिर हम बात करते हैं पी ब्लॉक की। ओके, और जैसे पी ब्लॉक की हम लोग 5 वाला ले लेते हैं, ठीक है, पहले 5 नंबर का, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p1, ठीक है। फिर अगर हम 13 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2, ओके 3s2 3p1। बात आई समझ में, ठीक है। तो अब अगर हम लास्ट वाला देखते हैं तो लास्ट वाला भी क्या है, पी ब्लॉक आ रहा है, ठीक है। पी ब्लॉक आगे अगर आप यहाँ पे लोगे तो 3 4 5 कुछ भी आ सकता है, मतलब कि हमें पता है कि पी ब्लॉक की कैपेसिटी 6 तक है, तो अगर मुझे इसका लेना हो तो क्या लेना होगा NP 1 से लेकर 6, एन स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ शेल, ठीक है, किस शेल में मौजूद है। तो जैसे कि यहाँ पे 2 आया तो आप देख सकते हो ना कि ये जो है वो पीरियड 2 में अवेलेबल है, ठीक है। एल्यूमिनियम जो है वो पीरियड 3 में अवेलेबल है। इतना क्लियर हुआ बच्चा? चलो अब मैं इसको रब कर दूँ। अब बात करते हैं हम लोग डी ब्लॉक की, डी ब्लॉक की, ठीक है। अगेन स्कैंडियम ले लेती हूँ 21, सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ओके 4s2 एंड 3d। ओके, अब कितना हो जाएगा, ये कितना था 6 2 2 10 10 10 6 18, ठीक है, ये 18 हो गए। ओके, कितने 3 बाकी थे, तो 3d1। ओके, अब इसको हम लोग पेन अल्टीमेट कहते हैं। इसका मतलब ये है कि लिखते हैं हम लोग 4s2 3d1 है, पर हम लोग पहले जो है वो मतलब अपने ऑब्बो का पता होगा, आपको पता है 3d के बाद 4s आता था, ठीक है, बट उस एनर्जी के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा रहता है कि हम 4s फिल करना शुरू करते हैं, फिर 3d फिल करना शुरू करते हैं। ओके, अब देखो, अब जो मुझे मेन पॉइंट बताना है इसके अंदर वो देखो कि s के अंदर जो है ना नंबर 4 है और d के अंदर नंबर 3 है। अब अगर देखो तो स्कैंडियम आप देखते हो तो कौन से पीरियड में आ रहा है, 4 पीरियड में आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि D जो होगा वो मेन शेल का एक नंबर कम होगा, ठीक है, तो एक नंबर कम होगा और ये D बिलोंग करेगा 1 से लेकर कितना हो जाता है इसके अंदर 10, ओके, और फिर NS 1 से 2। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, तो ये डी ब्लॉक की सीरीज आ गई आपके पास, मतलब कि डी के हिसाब से आपके पास ये जर्नल कॉन्फ़िगरेशन आ गया। ठीक है, तो हमेशा याद करना जो आप एस की तरफ जो आप नंबर लिखते हो ना वो मेन पीरियड होता है और डी में एक पीरियड उसका कम नंबर में आता है। तो बेसिकली हम कहते हैं डी ब्लॉक है, हम लोग कहते हैं डी ब्लॉक है। अभी तक जो हमारा ब्लॉक था हम उसी के आगे का नंबर देखते थे, तो डी ब्लॉक के आगे का जो नंबर होगा उससे एक नंबर ज़्यादा करके आपका पीरियड बनेगा उसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आया। सेम एफ ब्लॉक में आता है। एफ ब्लॉक में क्या ना, मतलब रूल तो है पर उसमें क्या ना हर बार एक नया नया एक्सेप्शन आ जाता है। ठीक है, अभी आपने रूल मैंने बता दूँ और आप उसे करोगे, फिर आप जब देखोगे बुक के अंदर कुछ अलग ही होगा, मतलब कोई 1-2 नंबर आगे पीछे होता ही रहेगा। ठीक है, तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो खैर अभी हम लोग इसकी कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मेन मेरा जो है कि आप एटलीस्ट एस पी डी एफ को अच्छे से, ठीक है, मगअप कर लीजिए। मगअप मतलब कि अच्छे से आप इसको दिमाग में बिठा दीजिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
नाउ अगर हम यहाँ पे ध्यान देते हैं ग्रुप 1 में, तो ग्रुप 1 को हम लोग कहते हैं अल्कली मेटल्स, ठीक है। ग्रुप 1 को हम लोग कहते हैं अल्कली मेटल्स, और इसको हम लोग कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। ये तो ट्रांजिशन आ गया इसके अंदर। अब जैसे कि बी है तो बी स्टैंड फॉर बोरॉन, तो ये बोरॉन फैमिली हो गया, ये कार्बन फैमिली हो गया, ये नाइट्रोजन फैमिली हो गया, ये ऑक्सीजन फैमिली हो गया, ये फ्लोरीन आई मीन हेलोजन फैमिली हो गया, और ये नोबल फैमिली हो गया, ठीक है। तो वो तो उनके हिसाब से नाम आ गया। सो बेसिकली दैट इज़ ऑल अबाउट द पीरियोडिक टेबल। आई होप दैट आई ट्राइड माई बेस्ट to make you to understand the periodic table very easily and in a very simple manner. So फिर भी then do, if you find any difficulty in the table or anything, okay, do let me know in the comment section. आपको कुछ भी लगता है आप ज़रूर हमें बताइए, ठीक है। हम देख लेते हैं आपको कुछ दिक्कत आती है इसके अंदर तो हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे। और इसको, ठीक है, रिक्वेस्ट करूँ इस वीडियो को आप 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा। टेबल को 3 से 4 बार ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। एक बार आपने देख के बना दिया, एक बार बिना देखे, तो अब जब बिना देखे बनाओगे तो थोड़ा बहुत चीज़ें भूल जाओगे, फिर देखना पड़ जाएगा, ठीक है। फिर तीसरे टाइम ये कोशिश करो कि कम देखूँ, 4th और 5th टाइम में ना देखूँ, ऐसा कर लो, ठीक है। तो आपको बिल्कुल मेमोराइज हो जाएगा टेबल अच्छे से। जैसे मैंने कहा दैट बीइंग अ साइंस स्टूडेंट हमें इतना टेबल तो ज़रूर आना चाहिए। F ब्लॉक ना आए चल जाएगा, बट D ब्लॉक तक तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप यू एंजॉयड द सेशन एंड यू अंडरस्टैंड द सेशन। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन कीप स्टडी, बाय बाय, टेक केयर।